गप्पे, गोल 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 गप्पे, गोल 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 गप्पे। एक मर्तबा फिर से आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अपनी एक ऐसी मेहमान से जो यंग है, एनर्जेटिक हैं और बड़ी तेजी से कामयाबी हासिल कर रही है। यंग ड्रेस डिजाइनर, बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा, जो कि हम बाद में डालेंगे। एनी साहिबा। Hello. Good to see. नहीं, बाद में आइए प्लीज। Of course. So? इसको एनी चीज आप प्लीज बैग में रख लीजिए, क्योंकि इसकी खड़खड़ से ना वो हमारी ऑडियो खराब होती है। 1.5 करोड़ की गाड़ी की चाबी है, मैं इसको ऐसे नहीं कहीं पे रख सकती। गुम हो गई तो 2.5 करोड़ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारी ऑडियो खराब हो जाएगी, प्रोग्राम ऑन नहीं जा पाएगा। Only for your show. वरना मैं कभी भी अपने बैग में रिस्क नहीं लेती थी महंगी गाड़ी की चाबी। अरे थैंक यू। ये पोर्शन निकाल देना यार। हाँ, शुरू करें? अच्छा, शो शुरू करने से पहले can I get a lighter? अरे नहीं, ऑन नहीं। वो वाला लाइटर नहीं, आई मीन चीक बोन्स के ऊपर जो हाइलाइटर लगाते हैं ना। देखिए, वैसे तो मैं जमीला से तैयार होती हूँ और वो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी में ऊपर से आपके असिस्टेंट की इतनी कॉल्स आई तो वो हाइलाइटर लगाना भूल गई। ईमान से, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक लग रहे हो आप। Of course I know I look beautiful, but still एक औरत को जरा ज्यादा मेकअप करना पड़ता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप मेकअप आर्टिस्ट को कह देना। अच्छा चलिए, उतनी देर वो कैमरामैन आपका कहाँ, ये इनसे कहे मुझे वो अगर दिखा दें फ्रेम कि मेरा कितना शॉट आ रहा है। बाबू, ये सारे एक्सपर्ट हैं अपने काम में, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? लेकिन सर, मेरा लेफ्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा आता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस एंगल से दिखूं, इतना। मेरे ख्याल में किसी ने गलत इतला दी है आपको। आपके सारे प्रोफाइल्स ठीक आते हैं, ट्रस्ट मी। मतलब मैं ना अपने आप को खूबसूरती से देखूं। अरे आप बहुत अच्छे लगे। हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। ओके। अच्छा, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर हम कुछ खाने का ऑर्डर कर दें, आपको पता है कराची में इतनी ट्रैफिक है, वैसे सब लेट राइडर्स आते हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ यार, ये इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम रमजान में नहीं रख सकते? नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे भी अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ और खाती पीती भी ज्यादा नहीं हूँ। आप सिर्फ कौन है राइडर? वो भैया, आप मुझे एक बैंडर्स से जो है थाई सूप कर दें विद कीनुआ सैलेड, और बाहर मेरे ड्राइवर हैं तो प्लीज उनके लिए एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा जो है वो पैक करा दो। अभी उनको भूख नहीं होगी, उन्होंने खा लिया 2 रोटियां, तो वो शूट के बाद, पैकअप के बाद खा। थैंक यू। चलिए, जितनी देर में आपके खाने पीने का सामान आता है, हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। श्योर। हाँ, वेरी गुड। एनी साहिबा, अभी आप जब एंट्री हुई वहां से, तो आपके हाथ में ये बड़ा खूबसूरत सूट था, ये क्या आपकी आने वाली कलेक्शन है? आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट, ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूं। सी? हाँ, लेकिन ये तो लेडीज का सूट है। मैं क्या करूँ? देखिए, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं जनाना यार, किसी ने बताया नहीं, मैं ये जनाना कपड़े नहीं पहन सकता ना। आप मेरे कहने पे प्लीज एक बार ट्राई करें, मेरी कलेक्शन पहने, आजमा के देखें। अगर आपके शो की रेटिंग्स और व्यूज टॉप ट्रेंड ना किए YouTube पे, I'll change my name। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा इंसिस्ट करेंगी तो फिर मैं I'll give it to my wife, right? Happy? जी नहीं, आपकी मिसेस के लिए तो मैं अलग से लाई थी पजामा और शेरवानी, मेरी डिक्की में पड़ी है, ड्राइवर से कह के मंगवा लें। जाने दीजिए, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी हम ये इंटरव्यू मुकम्मल कर देते हैं। एक्चुअली ये सेट टूटना है, फिर एक नया सेट लगना है, एक और प्रोग्राम रिकॉर्ड होना है। शुरू करें हम? बिल्कुल शुरू। थैंक यू वेरी मच। आपने फैशन डिजाइनिंग में माशाल्लाह इतना नाम बनाया है और इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, और इतने क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह, इंटरनेशनली भी आपका काम जाता है। तो अपने व्यूवर्स को बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये शौक पैदा हुआ, कैसे आप इस तरफ निकल गई? Can I be very honest? जी जरूर। मैं इस सब चीजों का आज जिस मकाम पे भी हूँ, अपना पूरा क्रेडिट अपने टेलर को देती हूँ। अरे वाह, यानी कि आप अपने दर्जी को सारा यानी कि आपके दर्जी ने सब कुछ सिखाया आपको? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, अभी आपने कहा ना कि मैं सारा क्रेडिट अपने टेलर मास्टर को देती हूँ, तो आपके दर्जी जिनको मैंने दर्जी कह दिया, हाँ। वो डेफिनेटली बहुत खुश हो रहे होंगे
कि उनकी शागिर्द जिसको उन्होंने ये हुनर सिखाया, वो टेलीविजन पे बैठकर सबके सामने ये तस्लीम कर रही है, उनका जिक्र कर रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं वो खुश हो ना जाए। गुस्से में इस वक्त मुझे इतना पॉपुलर देख के ना टकरे मार रहे होंगे मेरे टेलर। हाँ, लेकिन मगर क्यों? देखिए, हर उस्ताद बहुत खुश होता है जब शागिर्द उसका कामयाब होता है और इस तरह वो उसका नाम फख्र से लेता है। एक तो वो मेरे उस्ताद हैं, पहले आप ये बात समझ। ओके, लेकिन अभी आपने खुद कहा कि द क्रेडिट गोज टू हिम। खैर छोड़िए, ऐसा वैसे मैंने नहीं कहा, चले खैर हम छोड़ देते हैं ये। ऑफ कोर्स वी विल एडिट इट, डोंट वरी। अच्छा खैर ये बातें छोड़िए, मैं आपको बताऊं मेरी अम्मी जो थी ना, ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ। मेरी अम्मी जो थी उनको उनका दर्जी बहुत तंग करता था, और उसके बाद जो मेरी नानी थी उनका दर्जी भी उनको बहुत तंग करता था। जब मैंने ये सब देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये मास्टर लोग जिनको आप दर्जी कह रहे हैं, ये कितना तंग करते हैं। तो टेलर बदल लेती, वेरी सिंपल। मैंने भी एग्जैक्टली यही एडवाइस उन्हें दिया और उन्होंने ट्राइयां भी 2-3 बार की, लेकिन नाकाम हुई। कोई दर्जी या तो उनके कपड़े खराब कर देता था या उनके कपड़े घुमा देता था। So sad। या और फिर उनको वापस उसी दर्जी के पास आना पड़ा। फिर भी तंग करने से वो बाज नहीं आया। यार मुझे एक बात बताइए एनी जी कि ये कैसे तंग करते हैं दर्जी? क्या करते हैं? टाइम पे कमिटमेंट पूरी नहीं करते, कपड़े लेट कर देते हैं, या किसी का डिजाइन यानी कि आपका दिया हुआ डिजाइन किसी और के कपड़ों में छाप के भेज देते हैं? What do they do? I would love to know and tell the viewers please। मैं आपको बताती हूँ, ये जो दर्जी है ना, ये जो आपने सारी बातें बताई, अब उससे भी 2 हाथ आगे जा चुके। ना कर यार। इनके तंग करने के भी तरीके बहुत डिफरेंट हो चुके। Okay। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मेरी नानो और मेरी अम्मा वो अपने अपने कपड़े देके आई दर्जी को। Okay। दर्जी ने क्या चालाकी की, नानो के साइज के कपड़े अम्मा ने जो ड्रेस दिया था उस पे सी दिए, और अम्मा के साइज के कपड़े जो नानो ने ड्रेस दिया था उनके साइज पे की दिए, अदली बदली कर दी और दोनों के साइजेस बिल्कुल खराब सी दी। Oh my God, such a complicated case। Of course it is। फिर वो जाके उससे खूब लड़ती थी, खूब गालिम गलौज वहाँ पे होती थी, लेकिन मजाल है वो अपने ऊपर गलती लेने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। वो कहता था बाजी आपने गलत दिए, नानी अम्मी आपने गलत दिए। इस तरह करते करते मेरी दोनों नानू और अम्मा में लड़ाई होती थी। और आपको पता है लेडीज अपने ड्रेसेस को लेके किस कदर सेंसिटिव होती हैं सर। Yes, I know. I have quite a few in my house as well। फिर तो बिल्कुल लाजमी था कि उसको बदल देना चाहिए। Frankly speaking, and I'll be very honest, मार्केट में इतनी अच्छी और टेलर्स भी तो मौजूद हैं। अरे आपको बताया ना, नहीं बदल सकते थे। वो हमारा ना जिसे कहते हैं एक पेट टेलर बन चुका था, फेवरेट टेलर। उसके हाथ में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन उसके हाथ में जो सफाई थी, जो उसके फिनिश थी कपड़ों में, जो स्टिच था, जो कट्स थे, आई मीन इट रियली लुक लाइक ड्रेसेस स्ट्रेट फ्रॉम द couture। अब वो किसी और दर्जी में नहीं थी। इनफैक्ट मेरी अम्मा और मेरी नानू का जो बाकी का सर्कल था लेडीज का, वो भी इसी दर्जी से जो तंग करता था इसी से सिलवाती थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर वो टेलर तंग भी तो करता था। इससे पहले कि वो टेलर मजीद तंग करे और ये किस्सा ड्रैग हो जाए, हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, मर्जी है आपकी। खुद से तो डेफिनेटली आप मुतासिर हैं, वो तो दिखाई भी दे रहा है मुझे बड़ी अच्छी तरह। किससे आप इम्प्रेस हैं? आप क्या समझती हैं कि सबसे वेल ड्रेस कौन है? बुशरा। बुशरा अंसारी साहिबा? वो तो खैर लेजेंड है, मेरी मेड बुशरा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं गोलगप्पे में। एनी साहबा से हम बात कर रहे थे उस टेलर के हवाले से, और बड़ी मुश्किल से वो किस्सा खत्म हुआ। किस्सा खत्म हो गया? नहीं, उसके बाद मुझे एक और आइडिया सूझा, तो ग्रैंड प्लान। अच्छा। मैंने उस दर्जी से बदला लेने का सोचा। ओए, फिर आप पूछेंगे नहीं कि कैसे? खूब सुनाई होगी आपने जाके उसको। आफ्टर ऑल नानो और मामा की जिंदगी हराम कर दी उसने उनके। बिल्कुल नहीं, ये काम तो मेरी नानो और मामा पहले बहुत अच्छा कर लेती हैं, सुनने सुनाने का और झुड़के वगैरह डालने का। मैंने उससे भी बड़ा प्लान कंसीव किया। क्या? मैंने उस दिन सोच लिया कि एनी लात मार तो इस सोशल मीडिया को और एंटर हो जा फैशन की दुनिया में। उस दिन मेरी एंट्री हुई
और मैंने No. अपनी बुटीक खोली। वाओ यस वाओ, गुड गुड। और डेफिनेटली क्योंकि आप इस काम में घुस गई तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होगा सिलाई का, कटाई का, ड्रेस की स्टिचिंग का और ये सारा कुछ। बिल्कुल भी नहीं। कैन यू बिलीव दिस? मुझे सिर्फ एक ही चीज का तजुर्बा था। वो क्या? एक तो मुझे कपड़े पहनना आते थे और एक मुझे उसके बाद चेंज करना आते थे। बस और कुछ नहीं? नॉट एट ऑल, और जरूरत ही नहीं थी। एनी जी, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए आपने किस तरह शुरू किया फिर ये सब? कहीं से तो कपड़ा लिया होगा, सिलवाया होगा, कहीं से तो कटिंग करवाई होगी। इस फील्ड में आना इतना आसान तो नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा डिजाइन्स पे, मैंने क्या किया, अम्मा और नानू के वही पुराने जो कपड़े थे उन्हें पकड़ा, अपने एक नए दर्जी को बुलाया और उस पे काटा पीटी शुरू कर दी। मतलब एक बहुत अजीब सा डिजाइन वो बन गया। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे ऊंची सी ट्राउजर, छोटी सी कमीज, एक कलरफुल सा पैच कहीं पे, एक कलरफुल सा पैच कहीं पे। जैसे किंडरगार्टन में बच्चे होते हैं ना, पेंट्स उनको मिल जाए तो एक अजीब सा जो है वो गंदा सा डिजाइन बना देते, बस कुछ मैंने बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा डिजाइन बना दिया। हाँ, तो ये तो कोशिश आपकी फिर नाकाम हो गई होगी डेफिनेटली। यही तो आपकी गलत फहमी है। वो एक इतना आउट ऑफ द बॉक्स और इनोवेटिव डिजाइन बन गया कि मेरा दर्जी एक सेकंड के लिए अपना सर पकड़ के बैठ गया। उसे कहा, देखे बाजी, रिलैक्स, जो होना सी हो गया। हाँ। बाकी पाकिस्तानियों की तरह तुसी घबराना नहीं। तो मुझे उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद फिर मैंने अपना वो ड्रेस जो है वो अपने फेसबुक के पेज पे लगाया। और आप मेरी इंटेलिजेंस देखें, उस पे मैंने कैप्शन क्या लिखा? क्या? लॉन्च बिग एग्जीबिशन इन अमेरिका। वाओ। उसी के साथ साथ मैंने वो डिजाइन्स जो मेरे शुरू के सैंपल्स थे, कोई 500-600 डिजाइन्स, मैंने कुछ गरीबों में चैरिटी भी कर दी। यू नो, एक अच्छे काम से, अच्छी नीयत से ट्राई करें तो बिजनेस बड़ा हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अच्छा, क्या रिस्पांस आया? वी वुड लव टू नो दिस। उसके बाद रातों रात मेरे 5000 डिजाइन्स यूं बिके। यू? और जो अमेरिकन वो जो एग्जीबिशन होता है, एक्चुअली अमेरिकन्स की कॉल आ गई कि आप हमारे बुटीक पे अपने डिजाइन्स डिस्प्ले करें। सो आई वाज एन इंटरनेशनल स्टार ओवरनाइट। और ओवरनाइट आप एक ड्रेस डिजाइनर बन गए। यस, और उसी के साथ साथ मैं एक मॉडल भी बन गई। तो जो वो मैंने पहले वाला एक वो बनाया था एब्स्ट्रैक्ट सा डिजाइन, मैंने वही खुद पहना, अपने पे ट्राई किया ना। तो मैंने कुछ पोजेस बड़े मजेदार से बनाए। मॉडल्स को मैं शुरू से कुटियोर वीक्स और वो सब अटेंड करती थी, तो मैंने मॉडल्स को देख देख के पोजेस बनाए, मुझे आते थे। मैंने वो ड्रेस खुद पहनी और मैंने अपने इंस्टा हैंडल, ट्विटर और अपने यूट्यूब के चैनल, हर जगह मैंने वो फ्लॉट कर दिए। एंड आई हैड ओवर million views. Can you believe it? Oh my God. तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मुझे लगता है मैंने जिस कपड़े पे भी कैंची रखी, जिस तरह का भी मैंने डिजाइन बनाया, वो ऑडियंस ने हमेशा एक्सेप्ट किया। अब जैसे फॉर इंस्टेंस एक और बड़ा मजे का वाकया मुझे याद आया, these leather pants। अब इनके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड था उमर, तो उमर के पास उसके बैंगलोर में बेसमेंट में लाइक एक बहुत बड़ा सोफा था, लेदर का सोफा था। तो उसने कहा अभी फट गया है, मैं कबाड़ी को दे देता हूँ, and you know I'll get a new one। मैंने कहा wait, do not throw it, I want it। मैंने उसका वो लेदर सोफा लिया और उससे अपनी ये पैंट्स का इनोवेटिव लेदर पैंट्स का लाइक ट्रेंड इंट्रोड्यूस मुतारिफ कराया पाकिस्तान में। अब ये आम पैंट अगर जो लोग लंडे शंडे में जाते हैं तो ये 500-600 की मिल जाती है लेदर की पैंट्स, बट दीज पैंट्स जिनको मैंने काट किए लेदर के सोफे से अपनी पैंट्स बना के लगाया, दीज आर फ्रीकिंग 45,000 रुपीज की सोल हो रही है ये पाकिस्तान। ओह माय गॉड। अब तो माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है नहीं साहब आपको। ये बताइए थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को कि खवातीन को किस तरह के कपड़े पसंद हैं? आप खवातीन को नहीं देखते? हाँ, नहीं, मैं इस नजर से नहीं देखता। नहीं, तो खवातीन को बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पसंद हैं जिस तरह के आप देखते हैं उनको पहनते हुए। नहीं, मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया से इंस्पायर होती हैं वो, या फैशन शोज में जो मॉडल्स ने ड्रेसेस पहने होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, या जो हमारे टीवी पे एड्स चल रहे होते हैं
उनमें से वो कोई इंतखाब करती है? इनमें से कुछ भी नहीं, ट्रस्ट मी। ओके, एक खवातीन जो है, एक खवातीन, माय उर्दू इज सो बैड, आई एम No सॉरी, problem. आई एम वेरी इंग्लिश मीडियम। हाँ, I know. तो ये जो एक लेडी होती है, वो क्या करते हैं कि वो जब भी जाती है एक शादी पे, वो जाके दूसरी खातून को देखती है और फिर उसे देख के वो कहती है कि अच्छा ये वाले रंग का ड्रेस मेरे पास नहीं है। बस फिर वो दूसरी खातून को देख के इम्प्रेस हो जाती है और उसी का छापा बना के अपना सिलवा लेती है। खुद से तो डेफिनेटली आप मुतासिर हैं, वो तो दिखाई भी दे रहा है मुझे बड़ी अच्छी तरह। किससे आप इम्प्रेस हैं? आप क्या समझती हैं कि सबसे वेल ड्रेस कौन है? बुशरा। बुशरा अंसारी साहिबा? नहीं, वो तो खैर लेजेंड है, मेरी मेड बुशरा। क्या कह रही हैं? हाँ, मेरी मेड बुशरा, शी हैज अ ट्रेमेंडस फैशन सेंस। आप उसकी कलेक्शन चेक करें, 500-600 सूट है उसकी अलमारी में, बकौल उसकी। क्या जबरदस्त वो कॉम्बिनेशन बनाती है। क्या आपके XSY ने वो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जो मेरी बुशो बनाती है। सो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड फैशन सेंस। शी इज सो रिच। आई मीन ऑब्वियसली होगी, लेकिन फिर घरों में काम कुछ समझा नहीं मैं। रिच विच वो बिल्कुल नहीं है, उसका काम ही ये करना है। वो घरों में काम भी एक्चुअली इसी वजह से करती है। देखिए क्या है कि बुशरा कोई आई थिंक लगभग 6-7 साल से डिफेंस के घरों में काम कर रही है। तो जितनी भी एलीट क्रीम क्लास बाजीज हैं और उसकी ओनर्स हैं घरों में, वो क्या करती हैं, बुशरा उनके पास काम करती है, तो हर महीने उनसे 3-3, 4-4 सूट हड़प कर लेती है। इस तरह करके उसके पास इतनी बड़ी कलेक्शन आ गई है कपड़ों की कि वो हर रोज नए कपड़े पहनती है। मतलब एक बार भी वो कपड़े रिपीट नहीं करती। She has so many combinations by the way. So this is how she make her combinations. Yes. आप बहुत लकी हैं कि आपके पास वो रेगुलरली आती हैं, क्योंकि इन लोगों को तो छुट्टियां करने की बड़ी आदत होती है। इन लोगों को छुट्टियां करने की एक्चुअली बड़ी आदत होती है, लेकिन बुशरा के केस में ये चीज डिफरेंट है। अच्छा, वो रेगुलर इसलिए आती है क्योंकि उसे अपने सूट्स की एग्जीबिशन करनी होती, और इस चक्कर में कि रोज आके अपने ड्रेसेस फ्लॉन्ट करूं, छुट्टी नहीं करती वो कभी। अच्छा। इवन संडे को भी, मतलब जिस दिन छुट्टी होती है खुद तो वो नहीं आती, व्हाट्सएप कर देगी मुझे अपनी पिक्चर्स। सुनेंगे एनी साहिबा के मजीद कारनामे एज ड्रेस डिजाइनर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरी जनरेशन को ऐसा लगता है कि लड़के ना बिल्कुल रेडीमेड सूट की तरह होते हैं, उनको ना आपको अपनी फिटिंग्स के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, एक अच्छे शौहर में क्या खूबियां देखती हैं, क्या खूबियां होनी चाहिए? बल्कि मैं किसी और के शौहर में खूबियां क्यों देखूं? अपना शौहर ना मैं अपनी मेजरमेंट्स के मुताबिक बनाऊंगी। वेलकम बैक। एक दफा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को। हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। एक और चीज का भी शौक हो गया। क्या? टिकटॉक, जो कि पूरे पाकिस्तान को आजकल काफी शौक है। जी बिल्कुल। तो ये जो एक वबा है, ये उसको भी लग गई हमारी बुशरा को। हर वक्त टिकटॉक। बाथरूम में सफाई करी है, पोछा मारी है टिकटॉक, झाड़ू मारी है टिकटॉक, छत पे टिकटॉक, बेडरूम में बेडशीट में जा रही है टिकटॉक, एवरीवेयर शी इज मेकिंग हर टिकटॉक वीडियो। इनफैक्ट यू शुड चेक हर आउट। अच्छा। हर हैंडल इज बुशरा बेबी डॉल 007। अरे शाबाश। और पता है बुशरा कहती क्या है? कहती है, बाजी जिस दिन मेरे 1 मिलियन व्यूज हो गए, मैंने ये काम शाम करना छोड़ देना। अरे बहुत अच्छे। वो कॉम्बिनेशंस बना लेती है। आपने कैसे बनाती है वो ये कॉम्बिनेशन? अच्छा, इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रियली? अपनी बाकी सब बाजियों से, बेगमों से जहाँ पे वो काम करती है, उनसे कपड़े हत्या लेती है। अच्छा। मैंने उससे पूछा कि तू कपड़े ले कैसे लेती है इन बाजियों से? तो फिर उसने मुझे बताया, पहला ड्रेस जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनी बाजी से हटाया वो तो था अपनी होशियारी पे, लेकिन दूसरी बार मैंने अपनी अक्ल लड़ाना स्टार्ट कर। वही तो जानना चाह रहा हूँ, कैसे हथियार लेती है वो जो? पहली बार वो अपनी एक बाजी के पास गई। ओके। बाजी रुबीना के पास, और उन्होंने कहा, बाजी ये जो आपका ड्रेस है ना, ये बड़ा अच्छा डिजाइन है, तो मैंने जाके अपनी दर्जी को दिखाना है, अगर आप माइंड ना करें तो मैं लेके चली जाऊं। अब बाजी ने कहा, हाँ ठीक है, डिजाइन ही तो है, कौन सा मैं इसको अपना ड्रेस दे रही हूँ, ले जाओ। वो लेके गई। अब वो जो ड्रेस उन्होंने उससे मांगा था अपनी दर्जी को दिखाने के लिए, अपनी राबेबाजी के घर गई और उन्हें कहती, ये देखिए
मुझे मेरी बाजी ने कैसा ड्रेस दिया। अब राबिया बाजी है कॉम्प्लेक्स औरत, उसे लगा कि दूसरी औरत ने इतना महंगा ड्रेस इस मेड को दे दिया, मैं उससे 2 हाथ आगे जाऊंगी। उसने अपने 4 ब्रांडेड ड्रेस निकाले और इसको गिफ्ट कर दिए। You know what, एनी साहिबा, मुझे लग रहा है कि आप उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, इसलिए इतना लंबा जिक्र किया है और ये सारा किस्सा सुनाया है। ज्यादा लंबा हो गया हो तो आई एम सॉरी, बट बुशरा बेबी डॉल 007, you almost check her out. बाय द वे, आप भी, क्योंकि ये ट्रेंड है आजकल, आप बनाती हैं टिकटॉक? क्या हुआ? You know, I am a model and also a very big fashion designer. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस तरह की चीजें अगर करूं तो आई थिंक मेरी ऑडियंस को अच्छा नहीं। जैसे कि अभी आपने हवाला दिया एक्टिंग का, मॉडलिंग का, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या चीज ज्यादा शौक से करती हैं आप, मॉडलिंग या फैशन डिजाइनिंग? इन दोनों से ज्यादा एक्टिंग। एक्टिंग भी करती हैं? कोर्स, देखिए इन दोनों प्रोफेशंस को संभालने और करने के लिए एक्टिंग ही तो सबसे ज्यादा काम आती है। सो आई थिंक आई एम अ वेरी गुड एक्टर। तो आप डूब के करती होंगी ये काम? ये जो डूब के आप बात कर रहे हैं ना, इससे मुझे अपने जिमी अंकल की याद आ गई। मेरे जिमी अंकल कहते थे, बेटा जो काम करना है, झाड़ू भी मारनी है, डूब के वो काम करो। एक दिन क्या हुआ, वो गए सी व्यू। आपको पता है लोगों को कराची में बहुत शौक है बीच पे जाने का, पिकनिक्स वगैरह संडे को करने का। वो अपने दोस्तों के साथ बीच पे चले गए। अब वहां पे करने तो वो फिशिंग गए थे, उनको पता नहीं क्या हुआ, एक्साइटमेंट में आके आगे डूबती हुई लहरों की तरफ जाने लगे और एकदम उनका पैर फिसल गया और वो बेचारे डूब गए। और आसपास खड़े उनके जितने फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा वाह 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 सर, जिम्मी साहब क्लैपिंग, आप जो भी काम करते हैं आप डूब के करते हैं। और उन्होंने कुछ नहीं। बड़ी दर्दनाक कहानी अभी आपने सुनाई जिमी अंकल की, और सच पूछिए बड़ा अफसोस हुआ ये जान के। हाँ। एक पर्सनल सा सवाल एनी साहिबा पूछना चाहूंगा, मोहब्बत के बारे में क्या सोचती हैं आप, कितना यकीन है आपको मोहब्बत? बड़ा पर्सनल सवाल है, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से? अरे मेरा मतलब है कि दिल तो लगाया होगा ना। मैं हर काम एक्चुअली सर दिल लगा के ही करती हूँ। जिस दिन दिल भी लगाऊंगी ना, पूरा दिल से लगाऊंगी, इतना मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अरे वाह, बड़ी प्यारी बात है, जब दिल लगाऊंगी तो दिल से लगाऊंगी। तो शादी ठहर के करेंगी अभी? कहाँ ठहर के? मेरा मतलब है कि लेट करेंगी। देखिए बड़े कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं, फिलहाल मैं अपने यही जोड़े बना के बहुत खुश हूँ, यू नो माय ड्रेसेस। अरे बड़ी अच्छी बात है, हमारे भी बुजुर्ग कहा करते थे कि जोड़ा आसमान पे बनता है, पिया जमीन पे जाता है। अच्छा, एक अच्छे शौहर में क्या खूबियां देखती हैं, क्या खूबियां होनी चाहिए? बल्कि मैं किसी और के शौहर में खूबियां क्यों देखूं? अपना शौहर ना मैं अपनी मेजरमेंट्स के मुताबिक बनाऊंगी। वही तो जानना चाहता हूँ, जिसे आप अपनाना चाहती हैं वो कैसा होना चाहिए? हाँ यार, पता नहीं क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। मैं ये सब सवालों से ना मेरे चीक्स ब्लश करने लगते हैं, मैं एम्बैरेस हो जाती हूँ। प्लीज चेंज द टॉपिक। नहीं, पीछे पड़ने की बात नहीं है एनी साहिबा, सच्ची बात बताऊं, मैं तो ये जानना चाह रहा था, बल्कि मैं क्या हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपकी जनरेशन क्या सोचती है शादी के हवाले से। देखिए हमारे दौर में तो बड़ा ही सिस्टम कुछ और था, हमारी तो मर्जी चलती नहीं थी, बस गर्दन से पकड़ा और चक्की में सर दे दिया, तो ये वाला मामला होता था। तो आप लोग क्या सोचते हैं? वी वुड लव टू नो दिस। मेरी जनरेशन को ऐसा लगता है कि लड़के ना बिल्कुल रेडीमेड सूट की तरह होते हैं, उनको ना आपको अपनी फिटिंग्स के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है जिस लड़के से मेरी शादी होगी ना, मैं अपने मुताबिक उसे एडजस्ट कर लूं। अरे वाह 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 वाह, कितनी खूबसूरत बात, इस पे तालियां जरूर लगवाइएगा। वेरी नाइस। एक टेक्निकल सा सवाल है खवातीन के हवाले से कि खवातीन को कपड़ों का इतना तमा, इतना लालच क्यों होता है कि हर वक्त उनको कपड़े की भूख क्यों लगी रहती है कि एक नया जोड़ा होना चाहिए, एक नया सूट होना चाहिए? क्यों है ऐसा? उनका पेट क्यों नहीं भरता? अल्लाह ना करे उनका पेट भरे, वरना हमारे पेट कौन भरेगा? देखिए आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं, आप लोगों का तो काम ठप हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हर वक्त अपने शौहरों से एक ही शिकायत, हालांकि स्टॉक भरा होता है उनके पास कपड़ों का, लेकिन फिर भी वो यही कहती है, आपको सुनाई देती है कि एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है मेरे पास। एक्चुअली ना औरतों को सबसे ज्यादा ड्रेस वही पसंद होता है जो उनके पास नहीं होता, जो किसी और औरत ने पहना हो। अच्छा, एक और बड़ी चीज कॉमन हमने देखी है कि औरतें बार्गेन बहुत करती हैं, प्राइस पे बहस बहुत होती है, आपके साथ भी होती है? लेकिन उसका एक इलाज,
सेल। हाँ, मैं अपनी बुटीक पे हर महीने सेल लगा देती हूँ। ओके, कैन यू एक्सप्लेन? सेल में आप लगा देते हैं सेल 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 वाली सेल, लाइक बड़ा बड़ा लिख के अपनी दुकान के बाहर 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, तो वो कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्ट करता है। अब जैसे कोई औरत आए और वो मुझे आके कहे कि मैम प्लीज हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दें, तो मैं कहती हूँ देखिए हमने सेल लगाई है, आप सेल में से जाके सेल वाले रैक से कपड़े उठा लें, तो ऑटोमेटिकली वो बार्गेन करती नहीं, अगली कोई बात ही नहीं करती। एंड बाय द वे सेल में औरतें महंगे से महंगा सूट डबल प्राइस में उठा लेंगी इस चक्कर में कि ये सेल में से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डिस्काउंट। हाँ, तो एक तो ट्रिक हो गया हमारे पास सेल का। देखिए आज मैं आपको अपने बहुत सीक्रेट्स बता रही हूँ। दूसरा ट्रिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है कि आप एक ड्रेस लो एक मुफ्त, 2 ड्रेस लो तीसरा मुफ्त, तीसरा ड्रेस लो तो जो बाकी 2 हैं उस पर 50% डिस्काउंट। सो इस चक्कर में आई थिंक हम ऑडियंस के साथ ये ट्रिक्स खेल के उनको महंगे कपड़े भी बेच देते हैं। एक छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, मर्जी है आपकी। मुझे साउंड इफेक्ट्स अच्छे अच्छे सुनने का बहुत शौक। अच्छा, किस किस्म के साउंड इफेक्ट? थोड़े से मुंह से निकाल के दिखाएंगी? अच्छा ये तो नहीं, मुंह से निकाल के मैं ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगी, ये मैं अपना पिन कोड वगैरह टाइप के एग्जैक्टली दैट। इससे ज्यादा अच्छा म्यूजिक आजकल तो हमारे म्यूजिक कंपोजर भी इससे अच्छा म्यूजिक नहीं डालते। गोलगप्पे, गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे। वेलकम बैक टू गोलगप्पे। एक दफा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को। एक और बड़ी चीज जो हमने ऑब्जर्व की है और खवातीन में ये हैबिट बहुत ज्यादा है कि वो जो एक ड्रेस किसी फंक्शन पे पहन लेती हैं वो फिर बेकार हो जाता है। दे डोंट वांट टू वेयर इट अगेन बिकॉज वो कहती है नहीं अब ये नहीं पहनना, हमने एक फंक्शन पे पहन लिया है, सबने देख लिया, बात खत्म इस जोड़े की। व्हाट इज दिस? इसका सबसे बड़ा रीजन है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन? ऑफ कोर्स, आपको पता है आजकल फोटोज हर जगह शेयर करनी पड़ती है। अब एक औरत शादी के इतने सारे फंक्शंस में अगर सेम ड्रेस पहन के वो पिक्चर्स पोस्ट कर दे, ये उसके लिए डूब मरने का मकाम है। आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि मर्दों का इंटरेस्ट नहीं है ड्रेसेस में, बट इट्स लाइक अ बिग डील फॉर वुमेन। ओह आई सी। और एक औरत दूसरी औरत में 2 चीजें नोट करती है। वही तो 2 चीजें जानना चाह रहा हूँ। नंबर 1 मेकअप एंड नंबर 2 उसका ड्रेस। यानी कि कुल कायनात है मेकअप और ड्रेस। ऑफ कोर्स, होनी भी नहीं चाहिए। आपको पता है हम जब भी किसी शादी के फंक्शन पे जाते हैं तो एक औरत दूर से अपनी दूरबीन जैसी आंखों से ना दूसरी औरत का सबसे पहले मेकअप देखेगी, उसके बाद उसके ड्रेसेस देखेगी। अब इन केस मतलब खुदा ना खास्ता अगर उसका ड्रेस और उसका मेकअप अच्छा नहीं है तो वो कोने में जाएगी अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड के पास और खूब खुसर फुसर करेगी, खूब उसकी बुराइयां करेगी उसके मेकअप और उसके कपड़ों की। और इन केस अगर उसे अच्छा लग जाए उसके कपड़े उसका ड्रेस, तो फिर वो इस कोशिश में लग जाएगी कि भाई इसने ये ड्रेस खरीदा कहाँ से, या इसका मेकअप किस पार्लर से इसने कराया जो ये इतनी खूबसूरत, बल्कि मेरे से ज्यादा खूबसूरत जो ये लग रही है, मैं पता कराऊं कि ये 2 चीजें इसने ली कहाँ से। नहीं। हाँ। ओह माय गॉड, आपकी गुफ्तगू से पता है मुझे अब क्या फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि जल्दी आप कोई पार्लर भी खोलने वाली है। Well, never say never. अच्छा, बनना समझना, देखिए हर औरत का एक राइट है। मोहनजोदाड़ो की जब खुदाई हुई तो उस जमाने की औरतें जो मेकअप के लिए चीजें इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करती थी वो तक निकल आए। 5000 साल बाद भी जब खुदाई होगी तो भी यही कुछ निकलेगा, आई एम श्योर। लेकिन आई एम श्योर आपके कपड़े नहीं निकलेंगे क्योंकि आपके कपड़े एक सीजन से दूसरे सीजन बड़ी मुश्किल से चलते हैं। That's not अच्छा, true. ये बताइए कि आज की जो मॉडल्स हैं, जैसा आपने मॉडलिंग का जिक्र किया, सारी मॉडल्स एक जैसी क्यों लगती हैं? पतली पतली, सुक्की सुक्की, एक जैसे मेकअप, एक जैसे कॉस्ट्यूम्स, व्हाई? आई थिंक आपकी जेब में जो चश्मा है नजर का वो अगर आप पहन ले तो सब मतलब साफ साफ दिखाई देगा आपको। एक जैसी मॉडल्स क्या मतलब? चलिए छोड़िए, अपनी फिटनेस का राज बताइए। फिटनेस का राज? हाँ? आप मेरा छोड़ें, आप अपनी फिटनेस का अरे राज नहीं, बताएं। मुझे आप छोड़िए। क्या करते हैं? डाइटिंग, जिम? मैं आपके हवाले से, इंटरव्यू मेरा नहीं है, आपका इंटरव्यू है। लेकिन बैठे तो आप भी हैं यहाँ पे। आई नो, बट पीपल वांट टू नो। जिम जाती हैं, कोई डाइट प्लान है जिसको फॉलो करती हैं,
I mean, why not you? ये बात तो मुझे लगता है मेरे से भी ज्यादा आपको बतानी चाहिए. मेरी तो खैर एज है, इस एज में लड़कियां इतनी स्मार्ट होती हैं. बट लुक एट योरसेल्फ, आपने जिस तरह से इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, you should be telling the audience कि आप क्या करते हैं. अरे मैं क्या बताऊं ऑडियंस को, आपको नहीं मालूम है, अगर ये बात आउट हो गई तो सारे यंगस्टर्स वही प्लान फॉलो करना शुरू कर देंगे. यानी जी कोई तो एक डाइट प्लान होगा जिसको आप फॉलो करती होंगी, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं और अक्सर मैंने कहते हुए लोगों को सुना कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये इसके खाने का ये वक्त है, इसके खाने का वो वक्त है. मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये सब खा लेंगे तो आपका वजन तो वैसे ही बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे. Exactly. इतना सब कुछ आप डाइट प्लान के मुताबिक फॉलो करेंगे तो आप आम जिंदगी से ज्यादा ही खा जाएंगे. आपको पता है, मेरी एक दोस्त है आयशा. मैंने कहा देखो आयशा, तुम इतने पैसे वेस्ट करती हो अपने ये ब्रोकली एंड यू नो ऑल दोस डाइट फूड एंड ब्रांड ब्रेड एंड ऑल ऑफ दैट. तुम 1 मिनट बैठ जाओ, तुम ये सोचो कि लाखों रुपया जो तुम अपने डाइट प्लान पे खर्च करती हो, तुम किसी और चीज पे भी इन्वेस्ट कर सकती हो. अच्छा, उसने 1 सेकंड के लिए सोचा कि उसका टोटल बिल कितना बना और उसकी आंखों से आंसू निकल गए. आई एम श्योर उस मोमेंट उसका 5 पाउंड वजन सोच के ही गिर गया होगा. So these diet plans are, I'm sorry, they're bullshit. इनको फॉलो करने का कोई वो नहीं है. एनी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं. डाइट प्लान्स को फॉलो करने से बेहतर है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए. अच्छा म्यूजिक सुनने का शौक? अच्छा म्यूजिक सुनने का तो आई एम श्योर सभी अच्छा म्यूजिक सुनते हैं. बुरा म्यूजिक तो कोई भी नहीं सुनना चाहता. अच्छा, तो स्लिप ऑफ टंग हो गया. हाँ. क्या सुनती है? ट्रेडिशनल, क्लासिकल बिल्कुल नहीं सुनती. मैं ना अपनी चॉइसेस को लेके काफी पर्टिकुलर हूँ. मुझे साउंड इफेक्ट्स अच्छे अच्छे सुनने का बहुत शौक. अच्छा, किस किस्म के साउंड इफेक्ट्स? और जैसे मुंह से निकाल के दिखाएंगी? अच्छा, ये तो नहीं, मुंह से निकाल के मैं ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आई मीन जैसे कोई 5-6 फ्रेंड्स जो है वो रेस्टोरेंट में गए हैं और एक फ्रेंड उठ खड़ी हुई और उसने कहा टुडे द बिल इज ऑन मी, आई एम गोइंग टू पे. अरे वाह. तो वो जो एक फीलिंग आपके अंदर से निकलती है, वो जो एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल सेंटेंस दैट यू नो द बिल इज पेड, आई लव दैट. अच्छा, उसके बाद आपका फोन है, आपके फोन पे कोई टू हुई और टू को आपने चेक किया तो आया योर चेक इज कैश्ड. वो साउंड इफेक्ट जो आपकी जिंदगी में बाहर लाता है, इट्स आई थिंक आउटस्टैंडिंग. फिर आप एटीएम अगर जाए और एटीएम में आप अपना पिन कोड वगैरह टाइप करें, एग्जैक्टली दैट वो जो ओह माय गॉड, आई मीन इससे ज्यादा अच्छा म्यूजिक आजकल तो हमारे म्यूजिक कंपोजर भी इससे अच्छा म्यूजिक नहीं डालते. अमेजिंग. कभी ऐसा हुआ कि आपके फोन पे मैसेज आया हो कि जो चेक आपने प्रेजेंट किया था वो रिटर्न हो गया है? हाय, फिर तो सांप सुंघाविंग टाइप का कोई म्यूजिक मुझे लगता है मेरे दिल में बजता होगा. बट आई एम श्योर अल्लाह ना करे किसी के साथ चेक बाउंस का कभी भी इस तरह का मजाक. एनी जी, आई मस्ट से जितनी आप टैलेंटेड है बहुत दूर तक जाएंगी. हाय, थैंक यू सो मच. पर वैसे दूर तक तो मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ आपके कहने से पहले. अब यूके में, यूएस में मेरी इतनी ब्रांचेस खुल गई हैं ड्रेसेस की. सो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड तो नहीं है पर टच वुड काफी तरक्की कर रही हूँ मैं. हाँ, वैसे मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन ठीक है. एक और चीज जानना चाहूंगा, शोबिज के हवाले से हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें आप किसको देखती हैं कि ये ज्यादा वेल ड्रेस है? वैसे शोबिज का अगर आप ना ही पूछें तो बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का भी राज फाश हो, कुछ मेरे मुंह से गलत उगल दूं. शोबिज में प्रॉब्लम क्या है कि लोग कंप्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाते हैं, अपना भेस ही बदल लेते हैं. आप अगर कोई अवार्ड शोज में देखें सेलिब्रिटीज को, तो वो ऐसे ड्रेसअप होंगे जैसे वो अवार्ड शो में नहीं, हैलोवीन की पार्टी में होंगे. अल्लाह माफ करे, थोड़ा सा तो दिमाग लड़ाएं. सचमुच ये नहीं साहिबा, थैंक यू वेरी मच. आपसे गुफ्तगू करके बहुत मजा आया. Sir, honestly, it's my honor to sit in front of you और इतनी देर तक आपसे जो है इतनी अच्छी बातें हुई. लेकिन अगर कुछ गलत बोल दिया हो हम दोनों ने तो I'm sure एडिट भी कर सकते हैं, कैंचियां यहाँ पे भी चल सकती है. वो तो हम अक्सर करते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. और ये था हमारा आज का शो. एनी साहिबा ड्रेस डिजाइनर हमारे साथ मौजूद थी. अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. महफिल अपनी रोज सजेगी, डुग डुगी नित नई बजेगी. रोज नए मेहमान होंगे, सारे अपनी जान होंगे.
झपके